इससे पहले आपने पहली क्लास में पढ़ा डेमोक्रेसी का मीनिंग। अभी डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग या इसे डिटेल में समझने के लिए पहले हमें फीचर्स देखने पड़ेंगे। पहला फीचर है रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल ओवर द डिसीजन। अब इसमें अगर हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल लें, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का लें कि क्या वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है या नहीं। वो लोग कहते हैं हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो हम उसकी स्थिति देखते हैं। इन अक्टूबर 1999 परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ थे, इन्होंने एक मिलिट्री कूप किया। मिलिट्री कूप मीन्स सैनिक तख्ता पलट कि जो पहली शासन है उसे हटा देना और उसकी जगह अपने आप को डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किया। फिर इन 2002 उन्होंने कहा कि बाय रेफरेंडम ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, कि अगले 5 साल के लिए अब मैं ही राष्ट्रपति रहूंगा क्योंकि लोगों ने मेरे लिए जनमत संग्रह किया। रेफरेंडम मीन्स कि लोगों की राय को जान लेना। तब इस चीज का वहां पर जो वहां के सोशल वर्कर्स थे, वहां की प्रेस थी, इन लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें चाहते हैं कि वही प्रेसिडेंट बने रहे। इन 2002 ही इशूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला उन्होंने और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दी। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मीन्स कुछ बदलाव किए। क्या क्या बदलाव किए कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, कि वहां का राष्ट्रपति अपने आप ही वहां की नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को भंग कर सकता है। लेकिन ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? जैसे अब हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ चाहे वो फुल मेजोरिटी में है बीजेपी, लेकिन वो तब भी किसी भी नेशनल असेंबली को हम कहें कि वो केजरीवाल गवर्नमेंट को भंग कर सकती है, ऐसा नहीं है। द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड। एक और चीज, सिविलियन कैबिनेट मीन्स वहां की जो मंत्री परिषद है उसे सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। उसे सुपरवाइज कौन करती है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मोस्टली जो लोग हैं वो कौन है? आर्मी ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स है। तो इस तरह से ये सारी चीजें देखकर हम इस तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अधिकार भी हैं, लेकिन फिर भी हम किसी ये नहीं कह सकते कि वहां पर जो रूलर्स हैं वो इलेक्टेड हैं या वहां पर पहला फीचर इसका पाया जाता है। अब सेकंड की बात करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि जब हम इलेक्शन में वोट डालने के लिए जाएं तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हों, हम किसी को भी अपनी इच्छा से वोट डाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी हम दो एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर चाइना का एग्जाम्पल, अपने दूसरे पड़ोसी देश चाइना का एग्जाम्पल देखते हैं, वहां इलेक्शन रेगुलरली हेल्ड एट एवरी 5 ईयर। पार्लियामेंट के इलेक्शन, जो वहां की पार्लियामेंट क्या कहलाती है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसके इलेक्शन हर 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। उसके 3000 मेंबर्स उसमें खड़े होते हैं। और लेकिन उसमें एक चीज है, उसके कुछ मेंबर्स कौन चुनता है? आर्मी पर्सन, वो इलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है, जितने ये 3000 मेंबर्स खड़े होते हैं, इन कैंडिडेट को किससे अप्रूवल लेना पड़ता है? पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब क्या है कि मेन पावर किसके पास आ गई? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और तब से आज तक वहां पर हमेशा ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही सत्ता में रही है। तो यहाँ पर भी एक सिंगल पार्टी सिस्टम है। दूसरी पार्टी कोई छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन कोई भी पार्टी आगे नहीं आ पाती। अब दूसरा इलेक्शन, दूसरा एग्जाम्पल है मॉस्को का, वहां मैक्सिको में 1930 में प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है। हर 6 साल बाद इलेक्शन हो रहा है वहां पर, पहली चीज। दूसरा, वहां पे जो पार्टी है, पार्टी का नाम, मेन जो पार्टी है उसका नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। वन द इलेक्शन टिल 2000 तक लगातार एक ही पार्टी जीत रही है, जबकि वहां पर ऑपोजिशन में भी है पार्टीज, हर 6 साल बाद इलेक्शन भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ही पार्टी जीतने का रीजन क्या है? एक ही पार्टी जीतने के कई रीजन है। एक तो जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्हें इसी पार्टी की सारी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, वो भी इसी पार्टी के लिए कहा जाता है कि इसी के लिए आप पैसा दो। दूसरी चीज क्या है कि वहां पर मोस्टली पैसा यही पार्टी खर्च करती है, बाकी पार्टीज को इतने पैसे नहीं होते। बाकी पार्टीज की जितना भी जो मीडिया है वो भी पूरा इसी के साथ है, तो इसलिए यहाँ पर एक ही पार्टी जीतती है।
तो अब अगर हम कंक्लूजन निकालें तो इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, कि हमारे पास पॉलिटिकल अल्टरनेटिव भी होनी चाहिए। यहाँ दोनों में हम देख रहे हैं कि एक ही पार्टी है तो दूसरी पार्टी भी हमारे पास होनी चाहिए, कि जब हम दो में से या बहुत सारे पार्टीज में से एक को चुनेंगे, जैसे इंडिया में है, इंडिया में हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम है कि हम कई पार्टीज हैं हमारे पास जिन्हें हम चुन रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2-3 पार्टी है। अब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एक और चीज इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के, एक आदमी होना चाहिए, एक ही वोट डाले और उसकी वैल्यू भी एक ही हो वोट की, ये नहीं कि वोट की 2-3 वैल्यू हो। जैसे सऊदी अरेबिया में हम देखें, यहाँ पर जैसे 1 पर्सन 1 वोट हम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वुमेन को वोट डालने का राइट नहीं है, सिर्फ जेंट्स ही वोट डाल सकते हैं। इसी तरह से एस्टोनिया में जो माइनॉरिटी में है उन्हें वोट डालने का राइट नहीं है, जैसे हमारे यहाँ क्रिश्चियंस है, सिख है, चाहे कोई भी है, जैन है, सब लोगों को वोट डालने का राइट है, वहां नहीं है। फिजी में उनमें क्या है, जो फिजी सिटीजन्स है उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है, जबकि इंडियन फिजियंस की वैल्यू कम है। तो वहां इन तीनों जगह पर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हर आदमी के वोट की एक ही वैल्यू और हर आदमी को एक ही वोट डालने का राइट है। अब रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट, ये भी देखना जरूरी है कि लॉ कानून के अनुसार शासन होना चाहिए और रेस्पेक्ट फॉर राइट्स कि लोगों के अधिकारों का रक्षक हो। इसमें हम जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल लेते हैं। जिम्बाब्वे देश में क्या है कि वहां पर जो उनके प्रेसिडेंट हैं मुगाबे जो थे, मुगाबे बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। उन्होंने जिम्बाब्वे की आज़ादी के लिए बहुत कोशिशें की, इसलिए लोगों में पॉपुलर थे। फिर जब इंडिपेंडेंट हो गया तब वहां पर इलेक्शन हुए और इलेक्शन भी रेगुलरली हो रहे हैं। हमेशा यहाँ पर जिम्बाब्वे में लेकिन एक ही पार्टी जीत रही है, जानु पीएफ, यही पार्टी हमेशा जीत रही है। क्यों जीत रही है? क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट ने भी लगातार अनफेयर प्रैक्टिसेस की है, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया है, अपने लोगों को प्रेशराइज का इस्तेमाल किया और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के चेंज लाए कि जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन भी हो रहे हैं, प्रेसिडेंट भी चुन रहे हैं, पॉपुलर भी हैं, लेकिन फिर भी हम इसे डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि इलेक्शन का ये जो इलेक्शन में पॉपुलैरिटी ही वास्तव में प्रॉपर नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए, इलेक्शन एक टाइम के पीरियड के बाद होने चाहिए, साथ साथ उसमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, और इसके अलावा उनमें जो लोगों के राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, उनका ध्यान रखा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इन डेफिनेशंस को अगर हम देखें तो एक समरी निकल कर आई, उस डेफिनेशन से ज़्यादा इसमें सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं। क्या क्या चीज़ें पता लगी? सबसे पहले, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। पहली चीज कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें लोग चुने अपनी सरकार को। इलेक्शन ऑफर्स द चॉइस, वहां पर लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए, 2-3 पार्टीज होनी चाहिए, 2-3 लोग होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो चुन सके। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल पीपल, हर आदमी के पास, चाहे अमीर है गरीब है, सबके पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो जाकर अपनी मर्जी से किसी को भी वोट डाल सके। द गवर्नमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजन राइट, और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या सिटीजन राइट्स के अकॉर्डिंग ही ये गवर्नमेंट हमारी काम करे। इंडिया में अगर हम देखें तो हमें ये चारों चीजें हमें दिखाई पड़ती है, चारों विशेषताएं हमें दिखाई पड़ती है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एज द रूलर आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड हैव टू फुलफिल देयर नीड्स। यही डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में है, हम देखें बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, क्योंकि रूलर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड हैव टू फुलफिल द नीड्स। अभी हम देख रहे हैं, आज का एग्जाम्पल अगर हम लें, आज की स्थिति में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है पूरी तरह से लोगों के लिए अकाउंटेबल है। वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज दे दी जाए, उनकी नीड्स को पूरा कर दी जाए। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा नहीं है, वहां पर सिर्फ रूलर अपनी फायदा देखता है। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स एंड हैव राइट टू डिसीजन मेकिंग, और इसमें यहाँ पर जो इलेक्ट करने का काम है वो लोगों का है, रूलर्स को इलेक्ट करने का,
और वही उसमें डिसीजन मेकिंग जो भी कानून बनते हैं उसमें रूलर्स का जो लोग हैं उनका भी पार्टिसिपेशन बराबर होता है। वहाँ इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल डू नॉट इलेक्ट देयर रूलर, वहाँ तो जो राजा है उसी के बाद दूसरा राजा बन जाएगा, उसका ही लड़का बन जाएगा। तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही डिसीजन मेकिंग में वहां तो जो राजा चाहता है या जो भी प्रेसिडेंट है, जो भी रूलर है, जो वो चाहता है वही डिसीजन होगा, वही डिसीजन लोगों को मानना पड़ेगा। देयर आर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स। वहां पर लोगों के पास पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने विचारों को रखने की आजादी है, और पीपल एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स, और लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। लेकिन वहाँ पीपल डू नॉट हैव, कई बार तो कुछ जगह तो उसमें बेसिक राइट्स भी उनके पास नहीं होते। उसका एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया, और इसका एग्जाम्पल आप लोगों को मालूम ही है, क्या एग्जाम्पल होगा? इंडिया, यूएसए, इसके एग्जाम्पल।